हौसला रख वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, हार कर मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इन्हीं लाइनों के साथ में मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स देखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये टॉपिक है वंश। कौन कौन से टॉपिक हैं? वंश और संस्थापक, राजधानी और अंतिम शासन। अगर आपने जो है किसी भी पेपर को देखा होगा उसमें हिस्ट्री पूछी गई होगी तो अधिकतर चांस है कि पूछा जाए कि भाई कोई राजा देगा और पूछा जाएगा ये किस वंश से संबंधित था, या ये इस राजा की राजधानी क्या थी, या इस वंश की राजधानी क्या थी, या इस वंश का अंतिम राजा या फिर इसका संस्थापक कौन था। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि जो ये टॉपिक है बहुत ही ज्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं। जो पहला हमने वंश लिया है वो है आपका हर्यक वंश, और ये लगभग में क्रम से दिए गए हैं जो शुरुआती के वंश हैं। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार, नॉट बिंदुसार। बिंदुसार अलग है, बिंदुसार आपका मौर्य वंश का है जबकि बिंबिसार आपका हर्यक वंश का संस्थापक है। तो इसकी राजधानी, हर्यक वंश की राजधानी आपकी दो थी। कौन कौन सी? एक तो गिरिराज थी या फिर राजगृह थी, और पाटलिपुत्र थी। दो नहीं, तीन थी। कौन कौन सी? एक गिरिराज या इसी को राजगृह कहा गया, और फिर पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान में पटना है। तो यहां से इतनी चीजें हमें ध्यान रखनी है। फिर बढ़ते हैं दूसरे वंश की ओर। दूसरा वंश है शिशुनाग वंश, और इसके संस्थापक कौन है? शिशुनाग ही इसके संस्थापक हैं, क्योंकि इनके नाम पर ही इस वंश का नाम रखा गया। इसकी भी राजधानियां दो हैं। कौन कौन सी? राजगीर और पाटलिपुत्र। और ये दोनों कहां पड़ते हैं? दोनों आपके बिहार में पड़ते हैं। कहां पड़ते हैं? दोनों। पाटलिपुत्र का तो मतलब है पटना से, ठीक है, और ये दोनों कहां पड़ते हैं? आपके बिहार में पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है तीसरा वंश नंद वंश। तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्म नंद था। कौन था? महापद्म नंद था, और इसकी राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र, अर्थात पटना इसकी राजधानी थी। और नंद वंश का अंतिम शासक आपका कौन था? घनानंद था, या वही घनानंद है जिसको मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त द्वितीय इसे युद्ध में हरा देते हैं, और इस वंश का, नंद वंश का अंत करके एक नए वंश की स्थापना करते हैं जिसको मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। हमारा चौथा वंश है मौर्य वंश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो अभी बताया चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक है, क्योंकि यह नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना करता है। और इसकी राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र राजधानी थी। और मौर्य वंश का अंतिम राजा, जो कि बहुत हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, बृहद्रथ था। कौन सा? फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, बृहद्रथ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और टफ क्वेश्चन माना जाता है। आगे देखते हैं हम। आगे शुंग वंश। तो शुंग वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यमित्र शुंग था। कौन सा था? पुष्यमित्र शुंग था। और इसने ये भी आपने पढ़ा होगा कि जो इसने एक नहीं दो अश्वमेध यज्ञ कराए थे। कितने? दो अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ये भी ऐसी जानकारी हमें मिलती है। आगे बढ़ते हैं। फिर इस वंश की राजधानी क्या थी? विदिशा। और विदिशा पड़ता कहां है वर्तमान समय में? तो एमपी में विदिशा पड़ता है। आगे देखते हैं। जो अगला वंश है हमारा वो शक वंश है, और इसका जो संस्थापक था मौस। अच्छा, कहीं कहीं पे आपको मौस लिखा हुआ मिल जाएगा, शक वंश का जो संस्थापक है, अथवा कहीं कहीं पे माउस भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ऐसा मत समझना कि जो है माउस कहीं पे देख लिया तो मौस गलत हो जाएगा, नहीं। कहीं कहीं पे माउस या फिर मौस लिखा हुआ आपको मिल सकता है। इस शक वंश की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन। उज्जैन। और कहाँ पड़ती है ये उज्जैन? उज्जैन पड़ता है आपका एमपी में, जहां महाकालेश्वर का मंदिर जो है आपने देखा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 है कुषाण वंश। कुषाण या फिर कुषाण भी इसको बोलते हैं, ठीक है, कुषाण भी बोलते हैं, कुषाण भी बोलते हैं। तो कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कुजुल कडफिसेस था। कुजुल कडफिसेस कुषाण वंश का शासक था, और इसकी राजधानी
एक नहीं दो थी। कौन कौन सी? एक तो पेशावर और दूसरी मथुरा। दूसरी कौन सी थी? मथुरा थी। अच्छा, पेशावर भारत में नहीं पड़ता है। पेशावर जो है ना कहाँ पड़ेगा आपका? भारत का पश्चिमी पड़ोसी देश पाकिस्तान में पेशावर पड़ेगा। वहीं जब हमने बौद्ध धर्म में 16 जनपद पढ़ी थी तो उसमें एक जनपद का नाम था सूरसेन और उसकी भी राजधानी क्या थी आपकी? मथुरा थी। तो ऐसे आप जीएस को लिंक कर कर पढ़ें, ठीक है, तो ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा चीजें जल्दी ही हमें याद होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे है गुप्त वंश। तो गुप्त वंश भाई इसको बहुत हिसाब से समझना है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। अगर पूछे खाली गुप्त वंश का संस्थापक कौन था तो आंसर आपका होगा श्रीगुप्त। लेकिन अगर पूछ ले गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। और पूछे कि गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी तो पाटलिपुत्र राजधानी थी। क्या थी? पाटलिपुत्र गुप्त वंश की राजधानी थी। अच्छा, एक चीज और भी आपने यहां तक नोटिस की होगी, यहां तक जितनी भी राजधानियां है ना वो अधिकतर कौन से शहर में हमें मिली है? पाटलिपुत्र। कौन से शहर में? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में हमें अधिकतर राजधानियां मिली है। या फिर राजगृह, शुरुआती में जो भी वंश थे उनकी राजधानी राजगीर या राजगृह में हमें मिली है। तो कुल मिला के हमें जो है ये भी चीज याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। इस समय बहुत ज्यादा एग्जाम में हिस्ट्री के क्वेश्चंस को करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अगर सिर्फ आपको इतना ही पता है कि जो पुराने वंश हैं, सबसे पहले के वंश है, उनकी राजधानी या तो पाटलिपुत्र होगी या राजगृह होगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चोल वंश। चोल वंश का जो संस्थापक है वो विजयालय है और इसकी राजधानी कहाँ है तो तंजावुर। वही तंजावुर जहां पे कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर। बृहदेश्वर मंदिर पड़ता है, ये वही तंजावुर है। आगे आगे बढ़ते हैं। चेर वंश। आगे कौन सा है? आगे है आपका चेर वंश। चेर वंश का संस्थापक कौन था? उदयन चेरालयन। चेर वंश का संस्थापक आपका कौन था? उदयन चेरालयन। आगे बढ़ते हैं। चालुक्य वंश है नंबर 11 पे। चालुक्य वंश का जो पहला मतलब संस्थापक था वो कौन था? पुलकेशिन। पुलकेशिन द्वितीय प्रथम। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश का शासक था। और जो चालुक्य है ना इनकी राजधानियां 3 थी क्योंकि जो चालुक्य वंश था 3 पार्ट में डिवाइड हो गया था। अपने पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइड हो गया था। बेंगी के चालुक्य एक बोले जाते थे बेंगी के चालुक्य, फिर कौन से बोले जाते थे? बादामी के चालुक्य। बादामी के चालुक्य। फिर आपके एक बोले जाते थे कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य, क्योंकि इनमें बंटवारा हो गया था। एक चालुक्य थे, बेंगी शहर के नाम है, बादामी भी शहर का नाम है और कल्याणी भी शहर का नाम है। तो जिस शहर में या जिस स्थान पे रहते थे इन्हें वही का चालुक्य बोला गया। तो आप ध्यान रखेंगे चालुक्य वंश का संस्थापक जो पुलकेशिन प्रथम था और चालुक्य वंश 3 जो है भागों में विभाजित हो गया, बेंगी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। इसीलिए इनकी राजधानी भी यही शहर बने। इधर देखो लिखा हुआ है बादामी बेंगी कल्याणी, मतलब जो भी चालुक्य पूछा जाए उसकी राजधानी वही थी क्योंकि राजधानी के नाम पर ही उनके वंश का नाम पड़ा। आगे पल्लव वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो सिंह विष्णु था और इसकी राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम राजधानी थी। इसका अंतिम राजा या अंतिम शासक कौन था? तो अपराजित बर्मन पल्लव वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है 13वां पांड्य वंश। पांड्य या पांडव, पांडव नहीं पांडव होना चाहिए, ठीक है ना? पांड्या, पांड्य वंश। इसका संस्थापक था मार बर्मन सुंदर प्रथम और इनकी राजधानी कहाँ थी? मदुरई। मदुरई कौन सी राजधानी थी? मदुरई, जो कि कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में पड़ती है। कहाँ पड़ेगी? तमिलनाडु। तमिलनाडु में पड़ती है। क्यों? वही मदुरई है, वही मदुरई है जहां पे आपका कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर पड़ता है। कौन सा मंदिर? मीनाक्षी मंदिर। और ये द्रविड़ शैली में बनाया गया है। किस शैली में? द्रविड़ शैली में बनाया गया है। ये मंदिर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा ऊंचा है, बहुत ज्यादा भव्य है एकदम। आगे देखते हैं पाल वंश। नेक्स्ट क्या है? पाल वंश। नेक्स्ट है आपका पाल वंश। तो जो पाल वंश है उसका जो संस्थापक था वो गोपाल था।
कौन संस्थापक था? पाल वंश का गोपाल। और इसकी राजधानी मुंगेर थी। मुंगेर कहाँ पड़ता है? बिहार में। कहाँ पड़ेगा? बिहार में। और जो पाल वंश का साम्राज्य भी था वो अधिकतर बिहार और बंगाल में ही था। मतलब दो ही राज्यों में इन्होंने जो है अपना शासन किया था, साम्राज्य स्थापित किया था। एक और पूछा जाता है कि बताओ नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना जो है किसने की थी, है ना? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तो कुमारगुप्त ने की थी। लेकिन एक और है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कौन करता है स्थापना? तो धर्मपाल। कौन करता है? धर्मपाल, जो कि पाल वंश का ही राजा था। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना या संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम इसका संस्थापक था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। कहाँ राजधानी थी? कन्नौज। क्योंकि वर्तमान समय में किसके लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए प्रसिद्ध है। मतलब जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? परफ्यूम के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, जब कन्नौज का नाम हम लेते हैं तो हमें कई इवेंट्स जो है ध्यान आ जाते हैं। एक तो त्रिपक्षी संघर्ष आपने सुना होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, त्रिपक्षी लड़ाई या त्रिपक्षी युद्ध या त्रिपक्षी संघर्ष, जिसमें कि राष्ट्रकूट वंश शामिल था। एक कौन सा? राष्ट्रकूट। एक पाल वंश शामिल था, जो कि अभी जस्ट मुंह पर पड़ चुके हैं, ये वाला पाल वंश शामिल था। और एक प्रतिहार वंश भी शामिल था। प्रतिहार वंश भी शामिल था। मतलब ये जो कन्नौज है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट सिटी पहले थी क्योंकि तीनों वंश चाहते थे इस पे कब्जा करना, इसीलिए त्रिपक्षी संघर्ष हुआ तीनों वंशों के बीच में। आगे बढ़ते हैं। 16 है परमार वंश। इस वंश का जो संस्थापक था उपेंद्र या कृष्ण राज। मतलब एक ही व्यक्ति के नाम है, या तो उपेंद्र आपके एग्जाम में आ जाए या कृष्ण राज आ जाए। और इसकी भी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी उज्जैन। कौन सा उज्जैन? एमपी वाला। भाई कन्नौज तो यूपी में पड़ता है। अगर आप जो है कानपुर बाई लखनऊ जाते हैं तो आपको कन्नौज होके ही जाना पड़ता है। लखनऊ के बाद में आपका कन्नौज ही पड़ता है। नेक्स्ट है गजनी वंश। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम गजनी का नाम लेते हैं वैसे ही आपके सामने एक बहुत ही मारकाट वाला भयंकर चित्र सामने आता होगा, क्योंकि इसने काम ही ऐसे किए। इसने बहुत ज्यादा युद्ध किए और भारत पर लगभग में 17 बार अटैक किया। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। इसका जो संस्थापक कौन था? सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन। और इसकी राजधानी कहाँ थी? गजनी। कहाँ राजधानी थी? गजनी। क्योंकि गजनी के नाम पर ही इस वंश का नाम पड़ा गजनी। और इसी वंश का जो है शासक था गजनवी, जिसका नाम क्या था? महमूद गजनवी। ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। आगे है गुलाम वंश। आगे हमारा क्या है? आगे है हमारा गुलाम वंश। आगे हमारा है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इनकी जो राजधानी थी वो दिल्ली थी। और इसका जो अंतिम शासक था, मतलब इस वंश का, गुलाम वंश का, वो कैकुवाद था। यहां से भारत में जो है गुलाम कह सकते हो या दिल्ली सल्तनत कह सकते हो, उसकी शुरुआत हो जाती है। इसके बाद में जो भी आपके वंश आएंगे वो दिल्ली सल्तनत के तहत ही काउंट किए जाएंगे। लेकिन इसमें ये बात समझिए, अगर खाली पूछे गुलाम वंश का संस्थापक कौन था तब तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर पूछे इसका वास्तविक संस्थापक या गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था, तो आंसर होगा इल्तुतमिश, जो कि ठीक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आता है। मतलब नंबर 2 पे आता है। कौन? इल्तुतमिश। इसे जो है पहला सुल्तान, गुलाम वंश का पहला सुल्तान या वास्तविक संस्थापक इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि पहले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद होता था जिसे हम बोलते थे खलीफा। क्या बोलते थे? खलीफा। और जो मुस्लिम्स जो धर्म होता है उसका सर्वश्रेष्ठ अधिकारी होता था। मतलब बहुत बड़ा पद होता था और उसके आदेश से ही धर्म में कोई परिवर्तन होता था। कहने का मतलब बहुत बड़ा पद था
किसमें, मुस्लिम संप्रदाय में। तो उससे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ले पाई थी, मतलब उसने मान्यता नहीं दी थी। लेकिन वही जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश को जो है खलीफा के द्वारा मान्यता मिल जाती है, मान्यता मिल जाती है। तो इसीलिए इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक या गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे समझोगे नहीं तो पॉसिबिलिटी है कि आपसे जो आप आंसर दें वो गलत है। आगे बढ़ते हैं। खिलजी वंश, इसका जो संस्थापक था वो जलालुद्दीन खिलजी था, और इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो खिलोगढ़ी। कहाँ हुआ था, खिलोगढ़ी, खिलोगढ़ी में इसका राज्याभिषेक हुआ था। अब देखो कॉमन सेंस भी बहुत ज्यादा काम करता है, बस तो मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो कुल मिला के बहुत अगर ज्यादा होगी शॉर्ट ट्रिक तो ऐसे कुछ 40-45 सेकंड की होगी, उसमें आपके सारे क्लियर हो जाएंगे कि जो है दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश आते हैं, उनकी राजधानी कहाँ है और उनका संस्थापक कौन है। मतलब तीनों चीजें मैंने एक में ही बना दी है, तो आप उसे देख लोगे तो यकीन मानो यहाँ से कुछ नहीं भूलोगे। ठीक है, तो इसकी भी राजधानी कहाँ थी, दिल्ली राजधानी थी। कहने का मतलब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो भी वंश आएंगे उन सभी की राजधानी आपकी दिल्ली ही होती है। फिर नेक्स्ट आएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, इसने जो है गाजी की उपाधि भी धारण की थी। किसकी, गाजी, गाजी की उपाधि भी इसने धारण की थी, और इसकी भी राजधानी आपकी कहाँ थी, दिल्ली इसकी भी राजधानी थी। अच्छा, इसी में तुगलक वंश में एक आता है मोहम्मद बिन तुगलक। क्या आता है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक होता ना, इसे पागल की संज्ञा दी गई, मतलब इसे क्या कहा गया, पागल कहा गया। तो यहां से ये भी ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है नेक्स्ट है सैयद वंश। सैयद वंश, तो इसकी स्थापना खिज्र खान ने की थी, और इसकी भी राजधानी आपकी कहाँ थी, इसकी भी राजधानी भाई दिल्ली थी। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो वंश आएगा वो आएगा लोदी वंश। कौन सा, लोदी वंश। इसका जो संस्थापक होता है वो बहलोल लोदी होता है, और इसकी भी राजधानी कहाँ होती है, तो जो वर्तमान की राजधानी है भारत की वही इसकी भी राजधानी थी, अर्थात दिल्ली राजधानी थी। यहीं पर लोदी वंश का जो है एक अंतिम शासक आता है जिसका नाम होता है इब्राहिम लोदी। क्या नाम होता है, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो कि पानीपत का कौन सा युद्ध करता है, प्रथम युद्ध करता है। कौन सा, पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध करता है, और बाबर के साथ में, के साथ में, बाबर के साथ में। कब, 1526 में, जिसमें बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हरा देता है, और फिर लोदी वंश का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, और फिर नया जो वंश आता है वो क्या कहलाता है, मुगल वंश कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका संगम वंश। इसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी, और इसकी राजधानी क्या थी, उरैयूर। मतलब संगम वंश की स्थापना या संगम वंश का संस्थापक हरिहर बुक्का था, और उसकी राजधानी आपकी क्या थी, उरैयूर। ये सारे के सारे जो वंश है ना, अब जो आएंगे संगम वंश है, राष्ट्रकूट वंश है, चेर है, पांड्या है, चोल है, ये सब दक्षिण भारत के होते हैं। नेक्स्ट है सालुब। सालुब नहीं सालुब होता है, सालुब वंश। इसकी जो स्थापना की थी वो नरसिंह प्रथम ने की थी। नेक्स्ट है तुलु। तुलु नहीं भाई, तुलुब होता है। तुलुब वंश की स्थापना किसने की थी, वीर नरसिंह ने। तो यहाँ पे देखो मैंने बिल्कुल साथ पास पास लिखा है साथ साथ में, ताकि आप डिफरेंस छांट सको। तालुक वंश की स्थापना पूछे तो नरसिंह ने, अगर तुलुक वंश की स्थापना पूछे तो वीर नरसिंह ने, और इनकी राजधानी कहाँ थी, हम्पी। हम्पी, हम्पी वही जो कर्नाटक वाला, कर्नाटक कि हम्पी में मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है। हम्पी जो मंदिर के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब देखते हैं, अब है आपका नेक्स्ट है मुगल वंश। क्या है, नेक्स्ट है आपका मुगल वंश। तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। बाबर ने की, सभी जानते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध इसने लड़ा, पानीपत का द्वितीय युद्ध भी इसने लड़ा। ओके,
फिर आगे देखते हैं आगरा दिल्ली। भाई इसकी जो राजधानी थी, मतलब मैं बाबर की राजधानी नहीं बता रहा हूं, मैं मुगल वंश की राजधानी बता रहा हूं। उसकी आगरा थी, है ना, दिल्ली भी थी। लेकिन अगर प्रॉपर पूछे कि बाबर की राजधानी कहाँ थी, तो बाबर की तो भैया काबुल थी। कहाँ थी? बाबर की तो कहाँ थी? काबुल, क्योंकि अफगानिस्तान का था, अफगानिस्तान का था। और जब भारत में नहीं आया था तो इससे पहले इसने अपनी राजधानी काबुल को बनाया था। लेकिन अगर भारत में पूछे तो बेसिकली मुगल वंश की राजधानी दो ही रही है, पहले आगरा, फिर आगरा से दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौहान वंश, सभी ने सुना होगा, को पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा। तो इस वंश का जो पहला संस्थापक था या पहला शासक था वो वासुदेव चौहान था, और इसकी राजधानी अजमेर, अजमेर राजस्थान में इसकी राजधानी थी। तो पृथ्वीराज चौहान था वो इसी वंश का शासक था और बहुत ही प्रतापी राजा था, जिसने कि ताराइन 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 का प्रथम और द्वितीय युद्ध भी किया। किसके साथ में? गौरी के साथ में करता है। किसके साथ में? गौरी के साथ में। कब? 1191 और 1192 में। पहला युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान होता है वो जीत जाता है, लेकिन दूसरा युद्ध हार जाता है, और जिससे भारत में जो है मुस्लिमों का आवागमन मतलब जो है शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है सूर्यवंश। आगे क्या है? सूर्यवंश। सभी ने सुना होगा, इसका संस्थापक शेरशाह सूरी, और इसकी जो राजधानी थी वो सासाराम। और सासाराम पड़ता कहाँ है? तो सासाराम आपका बिहार में पड़ेगा। ठीक है, ये भी सुना होगा भाई, जीटी रोड। क्या? जीटी रोड, जीटी रोड भी इसी ने बनवाया था, कोलकाता से अमृतसर। इसने जो है जीटी रोड का निर्माण किया था। जीटी रोड की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रैंड ट्रंक रोड। तो इसको भी ध्यान रखना, कभी कभी फुल फॉर्म आ जाती है, कभी कभी तो सेपरेटली यही क्वेश्चन आ जाता है कि जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने कराया था। अच्छा, एक चीज और, परगना आपने जरूर सुना होगा, परगना, परगना, जो कि शेरशाह सूरी ने ही शुरू किया था। ठीक है, इसने लगभग पश्चिम बंगाल को 16 परगनों में बांट रखा था, मतलब अपने शासन को इसने 16 परगनों में बांट रखा था, अपने क्षेत्र को। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बस लास्ट के हमारे दो ही वंश बचे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। लास्ट में राष्ट्रकूट, भाई पूरा नहीं लिख पाया हूं मैं, मिस्टेक हुई है, टाइपिंग मिस्टेक, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। राष्ट्रकूट वंश, इसका जो संस्थापक था वो दंती नहीं भाई, दंती दुर्ग। क्या था? दंती दुर्गा लिख दिया, दुर्गा नहीं भाई, सॉरी, सॉरी फॉर दिस। इसका जो संस्थापक था वो दंत दुर्ग था, और इसकी राजधानी क्या थी? मान्यखेड़, जो कि कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट का सातवाहन वंश, सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो श्रीमुख था, और इसकी राजधानी दो थी, प्रतिष्ठानपुर और अमरावती। तो कहने के लिए तो ये वीडियो बहुत छोटा है, मतलब बहुत अधिक समय इसमें नहीं लिया गया है, लेकिन जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं वो यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो इनके नोट्स भी बना सकते हैं, और जब भी आपका एग्जाम हो तो आप चेक कर लें क्या यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या मैं ऐसे ही कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। तो यकीन मानिए इंपॉर्टेंट मैंने कह दिया तो इंपॉर्टेंट है। अगर मेहनत और हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप बिना कहे हुए ही हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका पड़ोसी, आपका सर्किल में कोई दोस्त पढ़ रहा है तो आप हमारे वीडियो को भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।